स्टूडेंट्स, आज हम अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 11 सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेसन 4th स्टडी करेंगे। क्लास 11 सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेसन 4th। हमारे बुक का नेम है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी में से लेसन 4 का नेम है कल्चर एंड द सोशलाइजेशन। सोशलाइज कल्चर इट मीन्स ये है कि हमारा जो ट्रेडिशन होता है, हमारा जो रहना खाना पीना ये सब चीज़ें होती हैं वो हमारे कल्चर में आती है, और हम जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो सब कल्चर में आते हैं। और सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम सब मिक्स होकर, सोशलाइज्ड होकर, इट मीन्स सोसाइटी के सभी पर्सन के साथ मिक्स होकर हम अपने कल्चर को इंजॉय करते हैं, तो हम उसे सोशलाइजेशन कहते हैं। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे फर्स्टली हम डिफाइन करते हैं डिफाइनिंग कल्चर। कल्चर का मीन्स क्या होता है? कल्चर इज़ यूज टू रेफर टू द एक्वायरिंग of refined tasty in classical music, dance form and the painting। कल्चर का मीन्स होता है, एग्जाम्पल है क्लासिकल म्यूजिक, डांस फॉर्म्स एंड द पेंटिंग्स। ये सब हमारे कल्चर में आते हैं। इस मीन्स इन सब के थ्रू हम अपने कल्चर को शो करते हैं कि हमारा ट्रेडिशन क्या है, हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग है वो क्या है, और हम किस तरीके से फेस्टिवल्स ओकेजन्स वगैरह सेलिब्रेट करते हैं। ये सारे हमारे कल्चर में आते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है डायमेंशन ऑफ कल्चर, कि कल्चर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। टाइप्स इट मीन्स डायमेंशन। सबसे पहले हमारा आ जाता है कॉग्निटिव टाइप का। कॉग्निटिव कल्चर का डायमेंशन है। कॉग्निटिव कल्चर का डायमेंशन है दिस रेफर्स टू हाउ वी लर्न टू प्रोसेस व्हाट वी हियर एंड द सी। इट मीन्स कॉग्निटिव कल्चर का मतलब होता है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी में हम क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं, ये सब हमारा आ जाता है कॉग्निटिव कल्चर में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नॉर्मेटिव कल्चर। नॉर्मेटिव कल्चर में है दिस रेफर्स टू रूल्स ऑफ कंडक्ट नॉट ओपनिंग अदर। इट मीन्स जैसे हमारी एक फैमिली है, हमारी अपनी फैमिलीज़ में अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो शायद दूसरे की फैमिली में नहीं होते हैं। या फिर हम एक पर्सन को लेटर लिखते हैं तो उस पर्सन में अलग ही हमारा इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस होता है वो होता है, तो इसे हम नॉर्मेटिव कल्चर में कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर का मीन्स होता है दिस इंक्लूड एनी एक्टिविटी मेड पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ द मटेरियल्स। इट मीन्स हम मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। जैसे हमारे मटेरियल्स होते हैं, अर्बन सोसाइटी में अलग मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, तो रूरल सोसाइटी में अलग मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। अर्बन सोसाइटी में हम जब मटेरियल का यूज़ करते हैं हमारी जो लाइफ की असेंशलिटी को पूरा करने के लिए, वो मटेरियल हैं। जैसे मान लो इंटरनेट चैटिंग, ठीक है, इंटरनेट चैटिंग, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, ये सब हमारे मटेरियल में आते हैं। फिर नेक्स्ट हम ये अभी हमने डायमेंशन ऑफ द कल्चर स्टडी किया था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉग्निटिव इफेक्ट्स ऑफ द कल्चर, कि इफ़ेक्ट्स क्या होता है, कॉग्निटिव इफेक्ट्स क्या होता है कल्चर का, जिसे हमने डिस्क्राइब किया था कि हम हमारी सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहकर कैसे रहते हैं हम अपना इस सोसाइटी में, और कैसे रहकर हम क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं। अब हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर में आ जाते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है Cognition refers to all information coming to us of our environment. It means जो information हमारे environment के थ्रू आते हैं उसे हम cognition refers कहते हैं, cognitions कहते हैं। To in literate society ideas are described in books। जैसे मान लो कि हम literate society, हम सभी literate society हैं, it means हम सभी पढ़े लिखे हैं, तो हम अपने आइडियाज़, हम जो भी डिस्क्रिप्शन देखते हैं सुनते हैं वो बुक्स और डॉक्यूमेंट्स के थ्रू देखते और सुनते हैं। और हमारे जो स्टडी मटेरियल होता है वो सारा प्रिजर्व होता है लाइब्रेरीज़ में। बट इन नॉन लिटरेट, इट मीन्स जो नॉन लिटरेट सोसाइटी, जो पढ़ी लिखी सोसाइटी है, इट मीन्स अर्बन एरियाज़ में भी कुछ नॉन लिटरेट हैं, तो रूरल एरियाज़ में भी कुछ नॉन लिटरेट पर्सनस हैं। ये सभी अपने जो देवी देवता होते हैं, जो फोक लोर्स होते हैं, इतने देवी देवता होते हैं, कहानियाँ होते हैं, इनसे सुनते हैं, अपनी मेमोरी में रख लेते हैं, और इन्हीं बेस पे है वो कल्चर से जुड़े हुए होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है नॉर्मेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ कल्चर। नॉर्मेटिव इफ़ेक्ट्स का हमने स्टडी किया था कि हर फैमिली का अपना एक कस्टम होता है, हर फैमिली के अपने रूल्स होते हैं। ये है नॉर्मेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ कल्चर। इसमें आ जाता है कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स एंड convention and the laws. These are values and the rules that guide
सोशल बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल, इट मीन्स हर पर्सन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हर फैमिली के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो दूसरी फैमिली से अलग होते हैं। जैसे इफ़ इन आवर होम चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू स्टे आउटडोर्स आफ्टर सनडाउन, इट मीन्स अगर हम अपने चिल्ड्रंस को सनडाउन इट मीन्स सूर्यास्त के बाद में हम बाहर नहीं निकलने देते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे की फैमिली का कल्चर भी हो। डैट इज़ नॉर्म, ये नॉर्म है। इट इज़ स्पेसिफिक टू आवर एंड द मे नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑल फैमिली। ये रूल जो हमारी फैमिली में एप्लीकेबल है वो दूसरी फैमिलीज़ में एप्लीकेबल नहीं है, तो इसे हम नॉर्मेटिव कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर में आ जाता है द मटेरियल, जिन मटेरियल्स को हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ के डेवलपमेंट के लिए, में जिन टूल्स को हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ के डेवलपमेंट के लिए, उसे हम मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर कहते हैं। टूल्स हो जाते हैं जैसे टेक्नोलॉजी है, ये सब हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। बिल्डिंग्स हैं एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन की जो इंस्ट्रूमेंट हैं। कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो अर्बन एरियाज़ में यूज़ आते हैं और मटेरियल एस्पेक्ट्स होते हैं कल्चर के। फिर हमारा जाता है फ़ोन, कार, बसेस, एटीएम इन रूरल एरियाज़, लेकिन रूरल एरियाज़ में अपोजिट है। रूरल एरियाज़ में जो मटेरियल कल्चर से रिलेटेड टूल्स हैं वो हैं ट्रांजिस्टर, रेडियो एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एथेनोसेंट्रिज्म। एथेनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है, एथेनोसेंट्रिज्म is the application of one's own culture. It means एथेनोसेंट्रिज्म एक कल्चर के एप्लीकेशन, इट मीन्स एक जो ट्रेडिशन है जिससे हमारे कल्चर दूसरे कल्चर से अलग हो जाता है। वैल्यूज़ इन द इवेल्यूटिंग द बिहेवियर, इट मीन्स एक एप्लीकेशन है जिस बेस पे हम अपनी कल्चर वैल्यूज़, इट मीन्स मॉरल वैल्यूज़ को इवेल्यूएट करते हैं। इवेल्यूएट करने का मतलब है हम पूरा नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को डिस्क्रिप्शन स्टडी करते हैं। एथेनोसेंट्रिज्म एक ऐसी एप्लीकेशन है जिस बेस पे हम अपनी कल्चर वैल्यूज़ को एवेल्यूएट करते हैं। इट मीन्स हमारी कल्चर वैल्यूज़ में क्या नेगेटिविटी है और क्या पॉजिटिविटी है, उस बेस पे हम अपने बिहेवियर को एवेल्यूएट करते हैं। बिलीफ ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कल्चर, और दूसरे कल्चर के जो पीपल्स होते हैं उनके बिहेवियर से हम कंपैरिजन करते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ये है हमारा एथेनोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन। एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन, इट मीन्स सोशलाइजेशन का मतलब होता है हमारी सोसाइटी, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसी कौन सी एजेंसी है, इट मीन्स ऐसे कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिस बेस पे एक चाइल्ड जो पूरी तरह से कल्चर के बारे में फैमिलियर होता है। सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है फैमिली। फैमिली में हमारा ये है कि न्यूक्लियर फैमिली में सबसे फर्स्टली न्यूक्लियर फैमिली एजेंसी होती है और सेकेंडली होती है हमारा जो पूरी तरह से जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में आते हैं पेरेंट्स, आते हैं मे बी सोशलाइजेशन एजेंट। ये सोशलाइजिंग एजेंट है, इनके थ्रू एक बच्चा समझता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। बट इन द अदर ग्रैंड पेरेंट्स एंड अंकल एंड कज़न मोर सिग्निफिकेंट। लेकिन हम अगर जॉइंट फैमिली की तरफ बढ़ते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, अंकल आते हैं और कज़न्स आते हैं, ये सब फैमिली में आते हैं जॉइंट फैमिली में। तो और ये सब एजेंसीज़ हैं सोशलाइजेशन की। इट मीन्स इन एजेंसी के थ्रू, इन इंस्टीट्यूशन के थ्रू हम सोसाइटी से कनेक्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पीर ग्रुप्स। पीर ग्रुप्स में आ जाते हैं हमारे फ्रेंडशिप ग्रुप, और नेक्स्ट हमारा आ जाता है पीर ग्रुप में ही आ जाता है हमारे जो भी पूरे हम लाइफ टाइम जिसके साथ रहते हैं वो सब पीर ग्रुप में आते हैं, जैसे फ्रेंडशिप ग्रुप। इट मीन जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब कोई चाइल्ड बड़ा हो जाता है तो वो अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है, तो ये है पीर ग्रुप। इट मीन फैमिली से ज़्यादा अपनी फ्रेंडशिप सर्कल पे कॉन्सेंट्रेशन करने का मतलब है, इट मीन्स फ्रेंडशिप के थ्रू, इट मीन्स फ्रेंड्स के थ्रू सोशलाइज्ड होता है, सोसाइटी से कनेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्कूल। फिर नेक्स्ट है हमारा मास मीडिया। मास मीडिया का मतलब है कि जैसे कम्युनिकेशन, इट मीन्स कम्युनिकेशन का मतलब है न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न। इनके थ्रू हम एक जगह से घर बैठ के ही एक जगह से दूसरी जगह की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इट मीन्स हम एक जगह बैठ के ही पूरी सोसाइटी से कनेक्ट हो सकते हैं।
फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है टॉपिक सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। ये हमारे जो हार्ड वर्ड्स हैं उसका डिस्क्रिप्शन है। सोशलाइजेशन का मीनिंग होता है दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी लर्न टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इट मीन सोशलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम पूरी सोसाइटी से कनेक्ट होते हैं और हमने सोसाइटी से क्या लिया है और पूरी तरह से हम उसके कल्चर से फैमिलियर होते हैं, एक दूसरे कल्चर से। फिर नेक्स्ट हमारे कीवर्ड्स में से आ जाता है स्टेट सिस्टम। स्टेट सिस्टम ई साइलेंट है स्टूडेंट। स्टेट सिस्टम दिस वाज अ सिस्टम इन फेडरल यूरोप ऑफ रैंकिंग अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन। 3 स्टेट्स वर द नोबिलिटी एंड द कैलिग्री एंड द थर्ड स्टेट। तो स्टूडेंट्स स्टेट सिस्टम है, हमने हिस्ट्री में भी हम डिस्क्रिप्शन स्टडी किया था। और हम अगर पास्ट में जाए यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनके पास्ट में जाएं तो पूरा यूरोप 3 स्टेट्स में डिवाइड था। इट मीन्स 3 ऑर्डर्स में डिवाइड था, नोबिलिटी, कैलिग्री एंड थर्ड स्टेट। नोबिलिटी इट मीन्स वेल रिस्पेक्टेड पीपल, और कैलिग्री इट मीन्स मिडिल क्लास पीपल, और थर्ड स्टेट इट मीन्स पीजेंट्स और जो लोअर क्लास पीपल्स हैं वो सारे इसमें आते हैं। फिर अब हमारा आ जाता है कल्चर एवोल्यूशनिज्म। कल्चर एवोल्यूशनिज्म का मतलब होता है इट इज़ ए थ्योरी ऑफ कल्चर। ये कल्चर की थ्योरी है विच आर्ग्यूज डैट जस्ट लाइक द नेचुरल स्पीशीज कल्चर ऑल्सो इवॉल्व्स थ्रू वेरिएशन इन द नेचुरल सेलेक्शन। इट मीन्स हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस के थ्रू हम अपने आप चूज़ करते हैं कि हमें अपना कौन से कल्चर में लाइफ स्पेंड करनी है। तो ये है कल्चर एवोल्यूशनिज्म, ये सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट हमने क्लास 11 सोशोलॉजी से रिलेटेड लेसन 4 का फर्स्ट और फाइनल पार्ट हमारे फर्स्ट और फाइनल वीडियो में स्टडी किया है। क्लास 11 सोशोलॉजी लेसन 4।